अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुक़द्दस और टाइम्स नाउ की पूरी टीम की तरफ से हमारे देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री में है, जो देहात में है, जो गांव में है, उन सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से, टाइम्स नाउ की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी नाज़रीन, जैसे कि हम पूरा रमज़ान आपके साथ थे, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन सर अंजाम दी। अल्लाह का शुक्र है कि आप सबको वो बहुत पसंद आई और जब मैंने भी देखी तो वो मुझे भी बहुत ही पसंद आई थी। मतलब मैंने कहा वाह मुक़द्दस, माशाल्लाह, शानदार, तूने तो बहुत ही कमाल ट्रांसमिशन किया। अरे ये तो मैं अपनी ही तारीफ़ करी हूँ। छोड़े इस बात को नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने ईद फर्स्ट डे प्रोग्राम के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो ये ईद प्रोग्राम है ये राह-ए-हक़ वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी वो हमारा हिस्सा थे, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, राह-ए-हक़ वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मियाँ बाबर सकीर साहब, और उनके बिल्कुल साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर मरियम चौधरी, उनके लिए भी तालियां। और नाज़रीन, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाले, अगर हम कभी दुखी हैं तो हम इनकी बातें सुनकर, इनको देखकर टीवी पर मुस्कुरा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है कॉमेडी किंग, टीवी की शान मिर्ज़ा जट, उनके साथ मौजूद है मदीहा राना और उनके साथ मौजूद है शफकत राना। इनके लिए जोरदार तालियां। जी बाबर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ईद पे क्या मसरूफियत रहती है? ईद पे जी सबसे बड़ी मसरूफियत होती है वो यही होती है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जो मरीज होते हैं उनके साथ ईद गुजारते हैं। वो बेचारे तकलीफ में होते हैं, हम सब घरों में खुशी से वो बैठे होते हैं। बिल्कुल। और या फिर जो हमारे फ्रेंड है वो सो के ईद गुजारते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके घर मिलें और उनके साथ सही। जी मरियम, आप बताएं ईद पर आपकी क्या मसरूफियत होती है? अच्छा, शूट किस चीज़ का करती हैं आप? ईद शूट करती हैं, टिकटॉक वगैरह, वीडियोस वगैरह वो बनाते हैं। अच्छा, जैसे आप सोशल वर्कर हैं तो जो आप वीडियो पोस्ट करती हैं उसकी बूस्टिंग वगैरह भी करती होंगी, बूस्ट करती होंगी, कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ इस हवाले से? जस्ट सिंपल पोस्ट कर देती हैं। चले माशाल्लाह। शादिया साहिबा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? बस सो के सारा दिन सोना है, उसके बाद शाम को उठना है, फैमिलीज के साथ बाहर जाना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पाकिस्तानियों की अक्सर ऐसी ईद होती है कि नमाज़ पढ़ने के बाद, कुछ खाने के बाद हमने सो जाना होता है। बस हमें वो होता है कि ईद है, छुट्टी का दिन है, बस ज़्यादातर लोग क्योंकि चांद रात को हम सभी जागते हैं ना, ईद की जो बची कुछ शॉपिंग होती है वो करनी होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर वो लेने के लिए जाना होता है, इसी तरह सारी रात गुजर जाती है। सही। और आखिरी दिनों में तो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी जट, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है? ये ना कहिएगा कि आप ऐसे ही मजाक करते रहते हैं अपने घर वालों से भी। नहीं, मैं सीरियस भी होता हूँ कभी कभी, जब इसको गुस्सा आता है ना फिर मैं सीरियस हो जाता हूँ। हाँ जी, इसकी ईद तो ऐसे ही गुजरती है, 7 दफ़ा फेशियल करवाया, फिर वैसे का वैसा ही। सही है भाई। नहीं हुण रंग साफ हुंदा, मैं की करा, किथे जावां मैं? अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा दूर बैठे, कहीं मेरे सर में जुए ना डाल देना। जो वैसे अल्लाह ने जिड्डा सोहना तुहानू प्लाट दिता ना, बस हुण किते नीआं भी रख लो ना। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋ गई। एक सेकंड, आप ये बताएं, आप तीनों एक रिश्तेदार हैं, क्या लगते हैं एक दूसरे के? हाँ, बदोबदी का रिश्तेदार है साडा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹਾਂ। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖਤ ਖੁਤ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। अच्छा। ਇਹ ਹੁਣ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। खत किस पे लिखती थी? पेपर पे, बिल्कुल कपड़े पे? लिखती थी, ये मुझे खत लिखते थे। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਖਤ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ 7 ਪਲਾਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। हाँ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੱਖ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने वैसे। बाबर साहब ये कह रहे हैं कि ये रिश्तेदार नहीं है, ये इनके दोस्त हैं, इन्होंने अपनी बीवी को दरमियान में क्यों बैठाया हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये बताएं। सर जी ये देखो मेरी गल सुनो, अगर मेरे नाल शादी ना होंदी तो इन्हां नाल ही होनी सी। हाँ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। मैम असल में बात ये है जी, कि जी। शुक्र करें ये इसकी शादी इसके साथ हो गई। अच्छा। हमारे मुल्क में अलग अलग शहर हैं, मुख्तलिफ जुबानें हैं। जी, जी। अगर इसकी पिंडी शादी हो जाती तो वहाँ के दूल्हे घूंघट कैसे उठाते हैं? कैसे वो उठाते घूंघट हैं? उठाते ही कहते हैं मां ना सियाने असा तुसा ने खसम होने चाह पीसो या चक्की पीसो, हालांकि न ताड़े को टाइम न माड़े को आला परसों पीसा। वाह, वैसे समझ मुझे नहीं आई, देखने वालों को आ गई हो। बहुत आएगी। अगर इसका शादी लाहौर हो जाती, अच्छा। वहाँ के लाड़े जो है वो बहुत खोचल होते हैं। खोचल मतलब? खोचल होते हैं, वो समझ जाएंगे। अच्छा, सही। कुन्ने देखने वालों को समझ आ जाएगी, भाई मुझे नहीं आ रही, मैं क्या कर सकती हूँ। लौर ये कैसे घूंघट उठाते हैं? जी, घूंघट जी। उठाते ही कहते हैं चल चुक भी ले कुंडन वेख खीसे जो सलामियां भी साड़ियां कर लिया कुंड चुक ले हुण डंग बाजी ना कर ना कर। जे अगर इहदा फैसलाबाद ब्याह हो जांदा, जी, जी, बिल्कुल। उथों दे लाड़े बड़े ढिला ढिला बोलदे, जी। मैं है सोहणेओ कुंड चक लईए जा बड़े हाजी हुरी आके आप चकणगे। हुआ किधर है इनका ब्याह? हमको भी कहते हैं बड़ा तेरा धोती प्लेट वर्गा मुंह है। हाँ, अगर सियालकोट दा विआह हो जांदा ते उथों दा लाड़ा किवें बोलदा कुंड चुकन लग्या, जी। मां ना मुड़ा खलाया दा रोटियां लैण साई वालों आए हो भुखे टुर जाना, गल केड़ी है? अगर इहदा गुजरां वाले विआह हो जांदा ते उथों दे लाड़े बड़ा अजीब बोलदे ने, मोटे मोटे दोवां घोड़ियां ते एक लाड़ा हुंदा। जी, जी। मसैरी च वड़दे कहंदा मामी है कुंड चुक ला हाँ तेनू पहला भी वेखे जिदन गोशत पक्का है। गोशत कौन सा पक्का था? एडे नखरे ना कर हाँ तेनू पहला भी वेखे है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ। जी, जी, बिल्कुल। ਜੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗੋਣ ਚਾਲ ਹੈ ਅੱਗੂ ਦੰਦਾ ਕਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਲੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੂਥਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। जी। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਓ ਲਿਓ ਲਿਓ। वाओ बाबर साहब, ईद का पहला दिन तो आपने बताया सिविल हॉस्पिटल में आप जाते हैं, उसके बाद घर आकर आपको क्या खाना पसंद है? मतलब रमज़ान ख़त्म हो गया है तो अब दोपहर को भी खाना है, शाम को भी, सुबह को भी, उसमें क्या खाते हैं? लेकिन जी वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। जी। पहले जो ज़माना होता था ना उस वक्त हमारे घरों में खाने बनते थे और अच्छी अच्छी डिशेज जो है ना वो ईद के लिए उसका इंतखाब होता था कि हमने ईद वाले दिन ये बनाना है और पिछले 3-4 दिनों से उसकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कहेंगे कि बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और बड़ी मज़े की बात है जब वो बड़ी ईद होती है ना, ईद उल अज़हा, जी। उस पर हालांकि वो इतना गोश्त होता है, हाँ जी, बिल्कुल। उस दिन भी उन्होंने पिज़्ज़ा खाना होता है आप जैसे। अच्छा बाबर साहब, आप बच्चों को ईदी देते हैं या अभी भी आप अपने बड़ों से ईदी लेते हैं? मेरे डैडी और चाचा तो मुझे ईदी देते हैं हस्बे मकबूल। सही। और फिर आगे जो बच्चे होते हैं उनकी मौज लगी होती है, उन्होंने सबसे लेनी होती है, उन्होंने किसी को माफ़ी नहीं देनी है। ਬਸ ਸਰ ਓਹ। ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। जी। मरियम, आप बताएं, आप बच्चों को ईदी देती हैं या आप अभी तक ईदी लेती हैं? मैं अभी तक अपनी ईदी लेती हूँ। लेती है। मैं छोटी हूँ घर से तो मिड में आ जाती हूँ, बड़े हैं मुझसे बहन भाई सिबलिंग्स सारे। वैसे छोटी है कद सारे तो लम्मा। हम तो सबसे बड़े हो के भी सबसे छोटे ही लगते हैं, कोई देखे कोई यही कहता है कि आप ही सबसे छोटी हो। अच्छा, आप मुझे बताएं मदीहा खान कि जी। आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी तो बस बहुत बिजी ईद होती शादी तो आपकी इनके साथ हो गई, हाँ वो बेचारे देखते रह गए। बिल्कुल। तो अब बताएं कि पहले की ईद इनके साथ गुजारती थी या उनके साथ गुजारती थी? पहले मैं ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारती थी, इसके साथ तो नहीं गुजारती थी। खैर ये मेरे घर के दरवाजे के आगे एनी टाइम खड़ा ही रहता था। ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ हाँ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਨਾ ਪੀਸ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, अच्छा। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੀਸ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਨਾਈ ਦੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂ, ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਚੂਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਆ। ये कौन से नवाबी शौक थे आपके? ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। अच्छा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ 4 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਦੀ ਏਡਾ ਤੂੰ ਯਕੂਤ ਪੱਥਰ। जी तो अब बाबर साहब क्यों ना शादिया साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक गाना सुन लिया जाए। जी तो आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें एक गाना सुनाएं। जी जी बिल्कुल ज़रूर। महल्ला हर जाना ये गली बेवफावादी महल्ला हर जाना वो ऐसा इथे नहीं होना तमाशा पे बने दे जी हो सच्चे यशोदा वो ऐसा इथे नहीं होना ये गली ने मुल नहीं पाया ये यारी लाना कोई ऐसा इथे नहीं होना तमाशा पे बने दे बस सच्चे यशोदा कोई ऐसा इथे नहीं होना ये गली बेवफा नानू वाल आंदा ए सिर्फ लड़ाना कोई ऐसा इथे नहीं होना तमाशा पे बने दे ओ सच्चे यशोदा कोई ऐसा इथे नहीं होना ये गली बेवफावादी महल्ला हर कोई ऐसा इथे नहीं होना तमाशा पे बने दे वो सच्चे यशोदा कोई ऐसा इथे नहीं होना गली बेवफा। बाजी बाजी बाजी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मज़ा आया आपके गाने से, हमें बहुत खूब था, बहुत खूबसूरत। जी बाबर साहब, जैसे आपकी राह हक वेलफेयर फाउंडेशन है, प्रेसिडेंट है, पूरा रमज़ान आपने उनके लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी, तो ईद के हवाले से जब ईद आती है तो तब भी उन लोगों के घरों में आप जाते हैं, उनके कुछ मदद करते हैं? देखिए जी, हम तीनों सारा महीना जो रमज़ान का है उनके साथ ही गुजारते हैं। तो ईद वाले दिन जो है हम मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, जैसे ओल्ड एज होम है, दारुल अमान है, जेल की में भी ख़वातीन की काफ़ी तादाद होती है। तो
तो वहाँ पर भी हम उनको जाके उनको खुशियाँ उनकी मिठाइयाँ वगैरह उनको देते हैं। जी सही। वाह जी वाह। जी मिर्जा जट आप बताएं, जी, जी। एक तो आप अपनी बीवी को लेकर आए हैं, माशाल्लाह डांस भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਂਝ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੁਮਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ इनको कैसे पता कि वो डांस करती है? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? माशाल्लाह बहुत ज्यादा। ਮੈਂ ਵੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ਤੂੰ आप। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗੰਜਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲੱਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ- ਛੋਟੀਆਂ ਜੂਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਪ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ 15 ਮੈਂ। ਲੱਖ Oh ਇਹਦੇ ਤੇ my ਲਾਤਾ ਹੀ। God! 15 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋ 5000 ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ। बाबर साहब ये इन्होंने ना आपको एक वो कहते हैं ना छोटी सी झलक देना या इशारा देना कि आप हमें ईद देकर जाइएगा, ये वो वाली बात इन्होंने की है अभी आपके साथ। मैं इनके लिए कहूँगा सबको वो वनीला केक की पसंद नहीं है, तो सब बच्चों को चॉकलेट केक भी पसंद है। बहुत लगे यस। ये बाबर साहब भी कुछ कम नहीं है अगर आप उन्हें ऐसे कह रहे हैं नहीं तो। नहीं वो मोहसन है हमारे, बड़ी खुशी हुई कि वो आज हमारे शो में शामिल हैं। बिल्कुल। इनसे रोशनी और खुशी हमें, ईद मुबारक इनको भी, इसके लिए एक बार और ताली होनी चाहिए। जी मदीहा आप बताएं कितने साल हो गए आपकी शादी को? साल हो गया। 4। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋਏ। 4.5 कोई दिन भी है 4.5 साल 6 दिन 2 घंटे 3 सेकंड, ये भी बताना है तो बता दें। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ। वाह आपने माशाल्लाह। मेरे साथ शादी कोमे में की है? बस फिर इनके साथ चली जाए, आए हुए या पैंट सूट पहना है अच्छा सा, मौलवी एक बुला लेते हैं। नहीं पैंट कोट भी जिदा है वो बाहर बूहे ते खलोता जी, मैं आना नहीं। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉੱਡਣਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਲੀ ਫੜਾ ਗਿਆ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ- ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਇੰਜॉय करना आई। ओए होए। जी आप ये बताएं कि आपका गर्मियों में सर्दियों में रंग ऐसा ही रहता है? एक दफा ना मैं ना की स्किन पॉलिश ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਹੀ दिलों ਗੱਲ कर ਕਰ रही है वकूवा दस रही है खूबसूरत वकूवा। एक दफा मैं ना करती स्किन पॉलिश, लोग सही। स्किन पॉलिश करके चिट्टे हो जाते हैं बिल्कुल। ते माशाल्लाह नीले हो गए ने। अल्लाह माफ करे। सच्ची गल ठंडियां क्रीमा ला ला के वापस लेके आई है। मैं क्या चन्न वर्गा मुखड़ा वापस आइए, अगे ही ना निकल जाएगी। वो चांद में ग्रहण जो होता है ना, नहीं असल में मैं ऐसा परफेक्ट बात है। असल में ये गोल्डन पर्ल इस्तेमाल करती हैं और वो आयोडेक्स। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। हाँ जी कितने? पत्तों की ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ और दो में पत्तों की और शेखूपुरा बेल्जियम के साथ साथ हैं। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ हालैंड से आया कहता मेरा इधर दिल नहीं लगता है, उधर सफाई बहुत थी, ये ते इत्थे गंदे नाले ते आके फिरया ते फिर ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। बाबर साहब आपको कैसा लग रहा है इन सबके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है जी माशाल्लाह। और हमारे मैं समझता हूँ हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। थैंक यू सर। जी मदीहा आप बताएं कि ये आपको कैसे मिले थे? बस मैंने एवं राष्ट्रीय लब्बे से। बहुत अच्छी। हाँ तो होर मैं की दसा हूँ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਟੈਟੂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਔਲਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੂ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ 22,000 ਮਹਿੰਗਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। मेरे बंदे ने कोई गल नहीं करनी। ਐ ਹੁਣ ਹੀ ਰਲੀ ਆ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। अच्छा ਸਾਫ਼
ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ आपके हैं। ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ मेरी गल ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਿਆ दो जान मैं नहीं कहना मैं अच्छा। तो सोच भी नहीं सकती ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ आपकी तरफ दोबारा आते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चीफ मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मासूम। जी, आपकी ईद कैसे गुजरती है सारा दिन? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरती है। सबसे पहले हम ईद पढ़ते हैं, फिर मेरे अब्बा जी दुनिया फानी से चले गए, उनकी आखिरी आरामगाह पे जाना होता है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। उधर दुआ करके अपनी फैमिली से मिलके, क्योंकि पूरी फैमिली गांव में है, जी जी, तो हम 2 बहन भाई इधर हैं, तो फिर इधर आके अपनी फैमिली के साथ। सही। और ईद पर लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं? ईद पर जी हमारी गाइडलाइन होती है बाबर भाई की कि लोग अपने घरों में होते हैं, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे रहे होते हैं। हम कभी ओल्ड एज होम होते हैं, कभी सिविल हॉस्पिटल होते हैं, कभी किसी बेवा के घर होते हैं। सही। जो उनका हक बनता है उनके घर तक पहुंचाना हमारा अवली फ़र्ज़ है। और इस सारे काम के पीछे बाबर भाई ने हमें समझाया हुआ एरिया दिए हुए हैं कि इस एरिया में आपने जाना है, दूसरे एरिया में इसने जाना है। तो यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और इसी पे हम काम करते हैं। सही। जी, क्या कह रहे थे आप पहले मिर्जा ਉਹ जट? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕੀ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ हेयर स्टाइल वाली ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਓ ਇਹ पहले आप ही कहती होती थी। ਹੁਣ नहीं मैंने नहीं कहा था, शुरू से यही कहते आए हैं। उस वक्त डिप्रेशन का शिकार सी दोनों बदकिस्मती है कि दोनों जो एक ही चूज वाह, क्या बात सही। आप क्या वाह। समझते हैं सिर्फ कॉमेडी आपको आती है? हमारे गेस्ट को भी आती है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਤ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ हुसन ही बहुत ज्यादा ना हुसन। आपका। ਹੁਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਨਾ ਲਾਨਤ ਪਈ ओए अल्लाह। ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਪਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ नदीम साहब के साथ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मारूफ व मशहूर सिंगर भी हैं, इमरान अब्बास साहब। इनके लिए भी तालियां। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपकी ईद कैसे गुजरती है? बस इवेंट्स में ही गुजर जाती है, कहीं जाना होता है, प्रोग्राम के शेड्यूल होते हैं जिस तरह बने होते हैं उसी तरह बस गुजर जाती है लोगों जी। को एंटरटेन करने में। सही। ਸਭ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ चलो ਇਹ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ- ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ जी, इमरान साहब आप बताएं कि आप जो सिंगिंग करते हैं वो बचपन से कर रहे हैं या अब आके शुरू की है? बेसिकली तो शौक़ तो मुझे बचपन से था, तो हमारी पूरी फैमिली तकरीबन जितनी भी है वो सारी सही, गाती है, सही तो बेसिकली ब्लड में ही है ये। सही। जी, नदीम साहब आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि ईद सारा दिन सोकर गुजारते हैं, अक्सर पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं ना, बस नमाज पर ही खाना खाया और सो गए। बेसिक मैं सऊदी अरब से हूँ, उधर तो हमारी ऐसे ही ईद गुजरती थी कि ईद पढ़ के बच्चों के साथ थोड़ा खाना खाया और सो गए। सही। लेकिन अभी माशाल्लाह 7 साल से इधर हैं, तो इधर तो फुल एंजॉय होता है। कोई बेटी की दोस्त आ गई, कोई चौधरी अब्दुल्ला साहब के फ्रेंड आ गए, कि कोई मेरे जानने वाले आ गए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद के 3 दिन पूरे बिजी गुजरते हैं। सही। और ज़्यादा वक्त हमारा जो है रफ़ाए आमा के कामों में ही गुजरता है। माशाल्लाह। लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादा टाइम हमारा। सही सही, माशाल्लाह। इसके साथ आप ये बताएं बच्चों को ईदी कितनी कितनी देते हैं? सबसे पहले तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह जी 6 बेटियां हैं और अकलौता लगते जिगर चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। माशाल्लाह। जी, तो आप
आप कितनी कितनी बच्चों को ईदी देते हैं? सबसे पहले तो उनकी मनपसंद शॉपिंग होती है, जिसको जितनी वो तो लड़कियां तो बहुत तंग करती हैं रमज़ान से 4 दिन पहले कि मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरी ज्वेलरी ऐसी हो, मैंने ये लेना है वो लेना है, कि सबसे प्यारी सिर्फ मैं ही लगूं। मेरे बच्चे माशाल्लाह सऊदी अरब में ही पैदा हुए हैं और उन्होंने 2 चक्कर लगाने होते हैं क्योंकि फैमिली थोड़ी सी बड़ी है जी। पाकिस्तान के हिसाब से, सऊदी जी, के जी। हिसाब से हम अभी भी स्लो हैं, 7 बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं हैं। वाह वाह। सऊदी अरब में माशाल्लाह आपको पता है चाइना में सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो तरक्की भी कर गया ना, हम तरक्की इसीलिए नहीं की ना, हम इस तरफ तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तकसीम लगाई हुई ना, हर बंदे आपके को। पैसे तो सारे खत्म हो जाते होंगे। कोई बात नहीं, इन्हीं की बदौलत अल्लाह ताला दे रहे हैं, इनकी दुआओं की वजह से। बिल्कुल। ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 28 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, अल्लाह माफ ਹੋਰ करे। ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੋ ਹਾਂ। ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। करवा दी गई ईद की शॉपिंग यार, इसी बात है 15 ईद है ਲੱਖ यार। ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। कितों लेके आया? लेके ही नहीं आया, तब नजर आ रहा है 15 लाख लग गया है। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ। नहीं 15 लाख का लेकर क्या दिया? कपड़े तो अभी भी पुराने ही पहने हैं हाँ। उन्होंने। ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ उन्होंने मुझे बताया है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं कुछ लेकर देता। मैं इसको कहती रही मैंने प्रोग्राम में जाना है, मुझे कपड़े लेकर तो लेकर नहीं दिए। 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। 150 रुपए। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੂਪ ਘਟਾ ਚੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ। जी तो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं इमरान साहब, तो आप अपनी खूबसूरत आवाज में हम सबको एक गाना सुनाएं। तस्कीन दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, हो जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट कर नजर मिलाते रहो। क्या बात है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा? मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा? बोल कफारा कफारा, बोल कफारा।
भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों में आंखें पड़ पड़ के तुझे विरद बना के याद की, तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म का जुर्म की क्या है सजा। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे वो दीवार पे, तुझ पे बिना मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुनो मेरी दिलरुबा, खुदा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वाह 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 वाह, बहुत कमाल, बहुत मजा आया, बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने ये जितने भी गाने सिंग किए हैं बहुत ही प्यारे थे और हम सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। क्यों? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ओए ਹੈ। होए होए ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੋ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਟਿੰਡ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ। अच्छा अच्छा रुके जी, तो हमारे साथ मौजूद है MD लाइन हार्ट मार्केटिंग सैयद सजाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, तो इनके लिए भी तालियां बजा दें जी। सजाद साहब, आप ये बताएं कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है? सबसे पहले तो ईद की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के मील के लिए जाते हैं, कब्रिस्तान उनके लिए दुआ करते हैं जी। उसके बाद फिर घर आके अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, फैमिली को, वसील फिर दोस्त अहबाब जी जी गुजरता है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। सही। जैसे पूरा साल आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो पूरा साल थक जाते होंगे, तो ईद पर भी आप यही काम करते हैं या ईद अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं? प्रॉपर्टी सेल करते वक्त नहीं थकते हम, लेकिन ईद वाला दिन ज़रूर ज़रा थोड़ा सा वो होता है कि एक जैसे एक रूटीन में बिजी दिन होता जी है, जी 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 ईद वाले दिन में सिर्फ घर में ही दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ गुजरता है। तो बात ये है कि सेल करते हुए थकते नहीं है, उससे खुशी होती है। सही, वो तो पैसे आने होते हैं, खुशी तो होगी, सारी सी बात। क्या कह रहे थे आप पहले? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नहीं लेकिन जो भी कहना है, तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम मेरी कौन हो?
तुम ही मेरी वनीला, तुम ही मेरी पॉपकॉर्न हो। तुम चॉकलेट साइड पे बैठा हुआ है। वो उसको भी बोलेंगे। तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम मेरी कौन हो? मैं खद्दर ए मलेशिया, तुम टारा वीरा की लॉन हो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। शाह जी, आप ईद लेते हैं या ईद देते हैं? जी वालिद साहब से मैं लेता हूँ जी, तो बच्चों को फिर बाकी सब घर वालों को देता हूँ। सही। नमाज पढ़ने के बाद अक्सर पाकिस्तानी सोकर ईद गुजार देते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सो कर नहीं गुजारी जाती। बड़ी मसरूफियत का दिन होता है ईद वाला दिन। ईद पर क्या करते हैं आप? ईद पे मिलना मिलाना दोस्तों को, फैमिलीज़ का लंच डिनर इसी तरह गुजरता है। अल्लाह गुल्ला रहता है दोस्तों के साथ। जी शफकत साहब, आप बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं? जैसे पहले दाढ़ी बनाते हैं जी, फिर मैं बच्चों को ईद देता नहीं। जो बच्चों को पिछले साल की दी होती है वो मैं उनसे वापस लेता हूँ। मेरी पिछले साल की ईद उनसे वापस लेते हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ शेख ਹੁੰਨੇ ਆ जी। माशाल्लाह, वाह। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। आपको कैसे पता था? आप इनके घर में रहते हैं? ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਸਟ ਕੰਜੂਸ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ शेख ਹੁੰਦੇ ਹੀ नहीं। वेस्टर्न। क्रिस गेल ਹੁੰਦਾ है, क्रिस गेल। ਓ ਯੈਸ। हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं इमरान साहब। एक दफ़ा फिर से उनकी खूबसूरत आवाज़ में हम एक गाना सुन लेते हैं जी। ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ 1 ਸਾਲ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰੇ। ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ 1 ਸਾਲ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ। मैं कितों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया ते पुराणिया। मैनू लहंगा लेने महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू कित्थे लैके जानिया। मैनू लहंगा लेने महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू कित्थे लैके जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया। यारा तो नोट उड़ाता रहना है, मैनू लगता है मैं फीलिंग रहती रहनी। सारा दिन मैं माणक 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 कहनी। तू कंजूसे पूरा मक्खी चूसे, नेचर तो निड़ा खड़ूसे ते कदी हस लिया कर डुब जानिया। मैनू लहंगा लेने महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू कितने लैके जानिया। मैनू लहंगा लेने महंगा जा मर जानिया। इन्ने पैसे दस तू कितने लैके जानिया। वे मर जानिया, वे मर जानिया। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। एक दफ़ा फिर से आपने 4 चांद लगा दिए जी। सजाद साहब, आप बताएं सबसे पहले तो इमरान साहब का गाना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबर साहब, आपको कैसा लगा?
माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, और इन्होंने जो अभी इलेक्शन गुजरा है 2 माह पहले जी। इसमें उन्होंने बड़े माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है, बहुत सही, माशाल्लाह। से उनके भी उन्होंने गाने गाए। वाओ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका, इमरान साहब आपका, बाबर साहब आपका कि आप हमारे फर्स्ट डे ईद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके साथ बाबर साहब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे देखने वालों? देखें जी, मैं यही कहूँगा कि जो ईद का दिन है सबके घरों में खुशियाँ हैं। हमारे मुल्क के कुछ हालात इस तरह के हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद की खुशियों से महरूम होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ पे सारी अपनी सेलिब्रेशन करते हैं अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होते हैं, वहीं उन लोगों के साथ भी थोड़ी सी सेलिब्रेशन करें ताकि हम जो हमारे माशरे में रहने का अपना एक हक़ है, अपना हिस्सा उसमें डाल सकें। जी सजाद साहब आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें अपनी ईद की खुशियों में हमारे हमसायों की, इर्द गिर्द के जो लोग हैं हमारे जो नीडी हैं पर्सन, उनकी खुशियों को भी देखना चाहिए और उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। सही जी, तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और बहुत इन्जॉय किया, हमारे देखने वालों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। यानी कि आप लोगों की वजह से हमारे स्क्रीन के पीछे जितने लोग देख रहे हैं उनके चेहरों पे एक अलग मुस्कुराहट आई है। उन्होंने ईद तो सेलिब्रेट किया, साथ में आप लोगों के जोक्स पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे प्रोग्राम। मिलते हैं सेकेंड डे ऑफ ईद। हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।